ये बहुत पुराने हैं। हाँ 1500 1600 उस ज़माने के हैं, समझो 400 ओके, 500 यहाँ साल पर के। तारीख भी लिखी ली है तो बाईस हाँ 22 अगस्त 1672 बोल के। ये देखो, हाँ ज़्यादा मैं दिखा नहीं सकता तुम्हारे को, हाँ ते पे तुम समझ जाओ। हाँ, वही तो मतलब पुराने दस्तावेज अगर हाँ कुछ उसमें अगर प्रॉब्लम हुआ फट गया तो वो एक, ये वलसंग गांव की धरोहर है, ये सिर्फ आपकी धरोहर नहीं है, सिर्फ आपका इतिहास नहीं है, हाँ ये पूरे वलसंग गांव का इतिहास है। तो अपने को बहुत जिम्मेदारी से, बहुत ही केयर से जो इन चीज़ों को संभालना पड़ता। वलसंग गांव में बहुत ही शानदार तरीके से सैयदना हज़रत मियाँ साहेब हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत यासीन साहेब कादरी रहमतुल्लाह अलैह जी की 335वीं साल का जो है उरूस मुबारक मनाया जा रहा है, जिसमें जो है बहुत ही शानदार तरीके से वलसंग गांव के और उसके साथ साथ आसपास के सभी गांव के जो है भाविक मिलजुल कर जो है समाविष्ट हुए हैं और सभी लोग जो है मिलजुल कर इस उरूस को मना रहे हैं। ये उरूस जो है 335वां उरूस है। इससे ये आप पता लगा सकते हैं कि ये कितनी पुरानी परंपरा है वलसंग गांव की। इस बेहतरीन उरूस की जो जिम्मेदारी है ये वलसंग गांव के सैयद हुसैनी पटेल घराने की जो है जिम्मेदारी है, और न जाने कितने सालों से जो है ये प्रोमिनेंट घराना रहा है वलसंग गांव में। ये घराना जो है बहुत सालों से वलसंग गांव में काम कर रहा है। वलसंग गांव की जो पटेल की जो पदवी है, ये गांव की जो इंचार्ज है, ये गांव की जो पूरी कारभार संभालने की जो जिम्मेदारी है, ये हुसैनी सैयद हुसैनी पटेल घराने को जो है बहुत सालों से मिली हुई है। माना जाता है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से जो है वो इस गांव में जो है पटेल बोल के काम कर रहे हैं और इस गांव का जो है पूरा कारभार संभाल रहे हैं। और आज इस भव्य दिव्य उरूस के 335वें साल के शुभ मौके पर जो है अपन इसी बेहतरीन परिवार के सैयद माज बाबा जी के साथ जो है बात करने वाले हैं, जो अपने को इस पूरे उरूस का इतिहास के बारे में बताएंगे, उनके खानदान के इतिहास के बारे में बताएंगे, उनके सिजरे के बारे में बताएंगे। ये पूरा जो इतिहास है, ये पूरा जो माहिती है, ये अपने को जो है वो शॉर्ट में बताएंगे। तो सैयद माज बाबा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मैंने सुना है कि आप जो है नबी पाक सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के आल और हज़रत अली की औलाद से है। जी बेशक, सैयद यानी सऊदी में जो सरदार होते हैं उनको सैयद बोलते हैं। ओके, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान जो था कुरैश, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कबीला था वो कुरैश कबीला कुरैश था। कबीला था। और वो कबीले के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदार थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आल है उनको सैयद बोलते हैं। और हुसैनी यानी इमाम हुसैन और इमाम हसन की जो औलाद है, हज़रत अली के जो बेटे हैं फरसन, उनकी औलाद में से जो रहते हसन और हसन हुसैन के, उनको हुसैनी बोलते हैं। ओके और पटेल का मतलब क्या है? पटेल यानी हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की जो हुकूमत का दौर था, उस दौर में यहाँ पर यासीन साहब कादरी और सैयद मियाँ साहब हुसैनी, ये ईरान में से है और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और औलाद में से है बोल के हमारे घराने को क्या हुआ, सनद मिली सो है, पटेल नाम का लक़ब मिलेला है हमारे घराने को। मतलब एक पदवी के जैसा। एक पद के जैसा। ओके, तो उसे उर्दू में लक़ब बोलते हैं। लक़ब बोलते हैं, हाँ। पटेल एक लक़ब है। लक़ब है। और सैयद घराना है, सरनेम हुसैन। ओके, तो ऐसी आपकी ये पूरा कहानी है आपके पूरे सरनेम की, मतलब सैयद हुसैनी पटेल, इतना लंबा जो है आपका सरनेम है। तो बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने इस सवाल का अपने को जो है पूरा इन्फॉर्मेशन बताए। तो मेरा दूसरा सवाल ये था सैयद साहब कि आज यासीन साहब और मियाँ साहब दरगाह का उर्स है, तो ये बुज़ुर्गों से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है, आपके ख़ानदान का क्या ताल्लुक़ है? यासीन साहब कादरी रहमतुल्लाह अलैह जो है ये बगदाद शरीफ से हैं। ओके, दीन का काम करते हुए, तबलीग करते हुए, और ये ग्राम जो भी है गुजरे आज, बराबर। वो सब दीन का काम करते हुए। तो वलसंग में भी आने के बाद यासीन साहब कादरी यहाँ पर बसे आकर, तो मियाँ साहब हुसैनी जो है उनकी आल औलाद में से हम हैं। मियाँ साहब हुसैनी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान से रहने की वजह से यासीन साहब कादरी जो है गौसुल आज़म के ख़ानदान के हैं। ओके, तो इन्हों यासीन मियाँ साहब को गोद लिए सो है यासीन साहब का। यासीन साहब को कोई औलाद नहीं थी? उनका निकाह नहीं हुआ था, औलाद नहीं थी। ओके, उनको गोद लिए सो है मियाँ साहब को गोद लिए सो यासीन हाँ। साहब गोद लेकर, और उनका जानशीन, गद्दी नशीन, हाँ, सज्जादा नशीन, ये मियाँ साहब को करे सो है। ओके, और मियाँ साहब के आल औलाद में से हम हैं। मियाँ साहब के वालिद साहब का नाम अलाउद्दीन, सैयदना अलाउद्दीन हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, और उनके फ़र्जन का नाम सैयद सुल्तान हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह। फिर उनके फ़र्जन का नाम सैयद बंदगी पाशा हुसैनी। ओके, उनके फ़र्जन का नाम सैयद मुहियुद्दीन पाशा हुसैनी। फिर उनके फ़र्जन का नाम सैयद कुतुबुद्दीन पाशा हुसैनी। उनके फ़र्जन का नाम सैयद बंदगी पाशा हुसैनी।
उनके फर्जंद का नाम सैयद महबूब पाशा हुसैनी, और महबूब पाशा के 2 फर्जंद हैं, सैयद सादिक हुसैनी और सैयद अल्ताफ़ हुसैनी। ओके। सैयद अल्ताफ़ हुसैनी के 3 फर्जंद, उसमें से मैं 2 नंबर फर्जंद हूँ, सैयद माज हुसैनी। और सैयद सादिक हुसैनी जो है, इनको भी 2 फर्जंद हैं, सैयद अशरफ हुसैनी, सैयद ओवैस हुसैनी। और मेरे 2, एक बड़े भाई है और एक छोटे भाई हमारे, सैयद जैद हुसैनी, सैयद असद हुसैनी। तो बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने जो है करीब 350 साल का जो है अपना पूरा सिजरा, पूरा फैमिली ट्री के बारे में जो है इन्होंने बताया है, और किस प्रकार से जो है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, इसके बारे में भी बताया। और किस प्रकार से जो है यासीन साहब रहमतुल्लाह अलैह जी ने जो है इनके ख़ानदान को जो है गोद लिया था, मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह जी को गोद लिया था, क्योंकि उनको जो है कोई आल औलाद जो है नहीं थी, और उनको जो है इस दरगाह का पूरे जो है वसंग गाँव का जो है एक इंचार्ज बनाया था दीन के ताल्लुक़ में। तो बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने जवाब दिया है। और एक सवाल था कि जो तुम्हारे 3 नाम हैं, सैयद, हुसैनी और पटेल, इस पर भी बोलो ज़रा, मतलब आप बीच बोले आप तो, लेकिन और इसके बारे में आप कुछ बता सकते क्या? मैं अपना जो 600-700 साल पुराना जो खानदानी शजरा है सैयद मियाँ साहब हुसैनी रहमतुल्लाह हाँ। के नाम से, तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जो है, उनकी हुकूमत के दौर में मियाँ साहब जो है ऊंचे खानदान के थे, सैयद। हाँ। तो ये गांव के अंदर सबसे ऊंचा घराना ये सैयदों का है। तो यहाँ पर उनको मालूम होने के बाद उनके पास से 1127 की फसली सनद औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की, हाँ। वो सनद के ऊपर अपने को पटेल नाम मिले सो है। और सैयद का मैं बताया, हाँ बताए, और हुसैनी का भी बताया। ओके। हजरत इमाम हुसैन और इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो औलाद है, हाँ। अब हमारा ताल्लुक हुसैनी से कैसा है बताता हाँ। हूँ। हजरत अली की औलाद, हाँ। हजरत इमाम हुसैन और इमाम हसन। हसन, हजरत इमाम हुसैन करबला में शहीद हुए स्वयं, बराबर, उनकी औलाद है, उनके फर्जंद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन। बराबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को 8 फर्जंद है, उसमें से 8 फर्जंद में से एक औलाद में के हजरत अब्दुल्ला, सैयदना हजरत अब्दुल्ला, इनकी औलाद में से हम हैं। ओके। हाँ, मतलब पूरा जो है आपके पास उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अवेलेबल है? हाँ सर, अपने पास शजरा है। हाँ। और मोड़ी लिपि में है, अरबी में है, मतलब पुरानी जो भाषा अपने देश में इस्तेमाल होती थी उसके उसके अंदर पूरा लिखेला है? उसमें पूरा है। ओके, बहुत ही मिनिमम यहाँ से कम 700-800 साल पुराना है अपना सर। ओके। यहाँ पे हमारा खानदान बसे हुआ है वर्षा में। सही है, बहुत ही खूबसूरत आपने बताया यहाँ पर। और एक आखिरी सवाल था मेरा कि तुम्हारे कवानीन, जो भी कागजात, दस्तावेज़ और जो तुम्हारा ख़ानदानी शजरा नसब जो भी है आपके पास, ये बता सकते क्या तुम? ऐसे तो वालिद साहब की परमिशन वगैरह तो नहीं है, फिर भी देखेंगे इंशाल्लाह, मैं बताता हूँ तुम्हारे को, थोड़ा बहुत दिखाता हूँ। सैयद साहब जी ने जो है अभी ही हमारे पत्रकार साहब जो हैं, हमारे बड़े सर जो हैं अल्ताफ़ हुसैनी सर, जिनके जो है ये फ़र्जंद हैं, उनके जो है परमिशन मिली अभी कागजात दिखाने के लिए, तो उनकी परमिशन से जो है हमारे सैयद साहब जो है हमें पूरे दस्तावेज़ दिखा रहे। तो सैयद साहब दिखाइए कैसे। ये बहुत पुराने हैं। हाँ। 1500-1600 उस ज़माने के हैं, समझो 400। ओके, यहाँ पर तारीख भी लिखी ली है तो 22 अगस्त 1672 बोल के। हाँ, ज़्यादा मैं दिखा नहीं सकता तुम्हारे को। हाँ पे तुम समझो। हाँ, वही तो, मतलब पुराने दस्तावेज, अगर कुछ उसमें अगर प्रॉब्लम हुआ, फट गया, तो वो एक, ये वर्सन गांव की धरोहर है। ये सिर्फ आपकी धरोहर नहीं है, सिर्फ आपका इतिहास नहीं है, ये पूरे वर्सन गांव का इतिहास है। तो अपने को बहुत जिम्मेदारी से, बहुत ही केयर से जो इन चीज़ों को संभालना पड़ता। तो आपने जो है उतने पुराने ज़माने से जो है आपके फैमिली मेम्बर्स ने इन कागजात को संभाला है, वर्सन गांव की इतिहास को संभाला है, वर्सन गांव की धरोहर को संभाला है। इसलिए आपको मेरा सलाम है, हमारे पूरे नूरवंशी पाटिल घराने का, लिम्बी चिंचोड़ी का आपको सलाम है कि आपने अपने खानदान का इतिहास, अपने पूरे वर्सन गांव का इतिहास इतने सालों से संभाल के रखा है, और अभी भी जो है उसको आप संभाल रहे हैं, अभी भी जो है उसको बेहतरीन तरीके से आप जतन करके रखेले। क्योंकि आजकल आप लोगों को पूछने गए तो उनको उनके खुद के दादा का नाम नहीं पता रहता है ना। बाहर गांव में गए तो उनके बाप का नाम मालूम नहीं रहता उनको। अमेरिका में, इंग्लैंड में आप गए तो आपके पप्पा का नाम क्या है बोले तो मालूम नहीं करके बोलते। लेकिन अपने हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है, अपने मजहब की यही खूबसूरती है कि अपने को जो है अपने पूरे शिजरे याद है, कहाँ से अपना खानदान आया, कहाँ से अपने खानदान की शुरुआत हुई, उतने तक अपने को मालूम है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दादा के जो वालिद साहब थे, हाँ, वो आलिम थे। हाँ, और मेरे दादा हाफिज हैं। हाँ, जो भी मालूमात है सब बड़े दादा जो है हमारे, हाँ, सैयद बंदगी पाशा हुसैनी, हाँ, रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बदौलत है सब हमारे को मालूम है। जो कवानीन दस्तावेज है वो लोग संभाल के रखे, बल्कि आज हमारे पास बराबर है। उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं।
और अल्लाह ताला का सबसे बड़ा एहसान व करम है समझो, जो ऐसे सैयद घराने में, हुसैनी घराने में हमारा पैदा करे अल्लाह, बराबर। तो बहुत ही शानदार तरीके से मुलाकात हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो है हमारे माध्यम से जो है पूरे दुनिया को जो है एक बताने की कोशिश की कि किस प्रकार से ये पूरे वलसंग गाँव में ये उरूस मनाया जाता, आपका पूरा ख़ानदान का इतिहास क्या है, आपके ख़ानदान ने किस प्रकार से वलसंग गाँव के इतिहास में जो है एक अपना हिस्सा दिया है। और मैंने ये भी सुना है कि आपका ख़ानदान का जो है बहुत ही बड़ा हिस्सा जो है वलसंग गाँव के चौड़ेश्वरी मंदिर में भी जो है हिस्सा आपका मौजूद है। हाँ वो है, लेकिन अभी वो उसके बारे में बताने का वक्त नहीं है, उसके बारे में जो है अपन उस यात्रे के वक्त अपन बात करेंगे बोलते। और इनका ख़ानदान जो है, मैं आपको बताना चाहता, जो हुसैनी पटेल घराना है वलसंग गाँव का, सैयद हुसैनी घराना, ये घराना जो है वलसंग गाँव में हिंदू मुस्लिम एकता का एक महान प्रतीक है। जिस प्रकार से लिंबी चिंचोड़े गाँव में हमारा नूरवंशी पाटिल घराना है, वैसे ही जो है वलसंग गाँव में सैयद हुसैनी पटेल घराना जो है हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक है, जो पूरे गांव को जोड़े रखने का काम करता है। अल्ताफ़ सर जो है हमेशा सभी समाजों को जोड़ने की बात करते हैं अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर, और वो अभी आने ही वाले हैं, उनके साथ भी इंशाल्लाह अगर बात हुई तो बात करेंगे। और वैसे धड़ाडेबाज पत्रकार हमारे पहचान में हैं, वैसे धड़ाडेबाज पत्रकार के क्षेत्र में हमें रहते हैं, इस बात का जो है हमें फ़ख्र है, और उनको भी मेरा सलाम है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मास बाबा, आपने जो है बेहतरीन तरीके से हमें यहाँ पर इंटरव्यू दिया और बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो आपने पूरा इतिहास हमें बताया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। एक नंबर। मामू ये उम्र में भी इतना भारी करके दिखा रहे भाई।